दाव पेल कर दिया। कॉर्नर बड़ा बेटे को। हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऑन द वे टू नाथद्वारा, और अभी हम लोग समवेयर बिटवीन मंदसौर और नीमच के हैं। तो लगभग हमको 2 घंटा लगा है मंदसौर आने में। उज्जैन से हम लोग 2 घंटे पहले निकले थे यहाँ से, और इट्स ऑलमोस्ट 6 PM। यहाँ से राइट लेना है। And we are expecting we'll be there somewhere around 10 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे हम, और let's see you there. So guys, this is the hotel, this is the main area जहाँ से entrance होती है। Guys, this is a room. तो दोस्तों 6 घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं होटल, और अब लगी है जम के भूख। तो लेट्स सी डिनर में क्या है। हाँ आजा, रुके हैं मेरे लिए। पूरा थोड़ा लगाया उसने, तो स्टार्टर लगाया शायद। स्टार्टर ही खाया ना। कैसा बेबी, कुछ दूं इसके लिए? ऑरिगेनो है। क्या? Cheers. A few moments later. और रात में हुआ एक फनी इंसिडेंट। बड़े पापा रील देखते देखते ही सो गए, और पिछले 1 घंटे से यही रील बज रही थी। So guys, this is द्वारा। चलो खाने की वीडियो में बनाना तो पूरा अच्छा। खाने की वीडियो तो बनेगी दोस्त। सो गाइस, काफ़ी सारे ऑप्शंस थे ब्रेकफास्ट में, तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया विद सम डाइटरी फूड एंड एंड किया पैनकेक पे। हाँ, ऑलमोस्ट 50 आइटम्स में से मैंने सिर्फ और सिर्फ 49 आइटम्स खाए होंगे। आई मीन होटल का ब्रेकफास्ट इज़ द ओनली प्लेस जिसको हम हमारे बाप की चाकीर समझ के खा सकते हैं। एंड कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट को एज अ लंच करने में क्या ही बुराई है। Guys, अब हम लोग जा रहे हैं 14th फ्लोर पे, और मैं वहाँ सबको व्यू दिखाऊंगा। नाथद्वारा राजस्थान के राजस्वना नंद डिस्ट्रिक्ट में है। उदयपुर से यहाँ का डिस्टेंस नियर अबाउट होगा 45 किलोमीटर्स का। एंड नाथद्वारा का एक्चुअल मीनिंग जो है दैट मीन्स प्रभु के द्वार। तो आप समझ सकते हैं नाथद्वारा, ये सिटी पूरी बहुत ज़्यादा फेमस है श्रीनाथ जी के टेम्पल के लिए। आई गेस यहाँ की गलियों गलियों में आपको भगवान की भक्ति में लोग लीन दिखेंगे। और मतलब मैं दिस नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम कमिंग हियर। इट्स लाइक कम से कम 8-10 बार हम लोग आ चुके हैं अभी तक, और हर बार आकर वही फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट रहती है और वही एक सुकून की प्राप्ति होती है। बिकॉज यहाँ की जो छोटी छोटी गलियाँ हैं मंदिर के आसपास, वो शॉपिंग मार्केट, उसकी मतलब एक प्रेजेंस आपके दिमाग में काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है। इफ़ आई टॉक अबाउट द स्वीट्स आउट हियर, यहाँ पे जो भगवान को भोग में लगता है वही बाहर आपको दुकानों पे मिलता है। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, स्वीट्स में रबड़ी, यहाँ की कुल्हड़ रबड़ी वो काफ़ी फेमस है। यहाँ पे चाय भी है, वो भी कुल्हड़ में सर्व की जाती है, दैट टू विथ पुदीना, तुलसी एंड ऑल। तो उसका भी एक अलग ही टेस्ट है। आई थिंक आपको यहाँ का लोकल फूड यू मस्ट ट्राई। इट इज़ a must try for everyone who comes out here. Secondly, if I talk about, आपको जो ये स्टैचू दिख रहा है, this is Statue of Unity, ठीक है। This Statue of Unity is made by Miraj Group, and this is not done by any government organization. And यहाँ की paid टिकट्स होती है फॉर अलग अलग लेवल्स।
लाइक हम लोग लास्ट टाइम गए थे तो हम उनके ऑलमोस्ट शोल्डर के यहाँ तक होके आए थे। वहाँ से होटल का व्यू इट्स लाइक वो कम से कम एटलीस्ट मोर देन आई गेस 40 फ्लोर्स के ऊपर होगा आराम से, बिकॉज दिस फ्लोर इज 14th और अभी मैं देख रहा हूँ तो हमको ये उनके सिंहासन तक यहाँ पे उनका एक डेप्थ दिखता है। सो इट्स लाइक काफ़ी सुंदर है, आपको एक बार जाके अंदर यहाँ आना पे चाहिए। रात को लाइट शो होता है 7 से 8 बजे के बीच में, एंड वो मस्ट वॉच है। आज का प्लान ये है कि आज हम लोग जाएंगे मंदिर श्रीनाथ जी के दर्शन करने और उसके बाद हम लोग जाएंगे थोड़ी सी शॉपिंग करने भगवान की ड्रेसेस की और सारी चीज़ों की, एंड आफ्टर दैट हम लोग का थोड़ा सा स्ट्रीट फूड खाने का प्लान है, एंड देन वी विल गो ऑन टू कुंभलगढ़। एंड आप एक बार यहाँ का व्यू देखिए, दिस इज द रूफटॉप स्विमिंग पूल। एंड सो गाइज इफ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री यहाँ की, उसमें ऐसा था कि 17th सेंचुरी में औरंगजेब जब यहाँ पर आया था तो उसने सारी मूर्तियों को, आइडियल्स को, वर्शिप जिनको लोग करते थे हिंदूज, उन सबको नष्ट करा धीरे धीरे करके। दैट्स वाई वहाँ से मथुरा से ये भगवान की, श्री कृष्ण जी की मूर्ति यहाँ पे लेके आई गई थी। यहाँ पर जो भगवान का स्वरूप है वो बाल स्वरूप है। यहाँ पे मतलब भगवान को एकदम छोटे से नन्हे से बालक के रूप में यहाँ पे पूजा जाता है, उनकी सेवा भाव की जाती है। और हाँ, एक सुंदर सी मणि उनके यहाँ पे लगी हुई है। एंड ऐसा बताते हैं कि मथुरा से जब वहाँ से उनको रथ में लेके निकले थे और उसी समय के दौरान की बात है कि रथ यहाँ पर आते हुए नाथ द्वारा में रुक गया था, उसके आगे बढ़ ही नहीं रहा था। उसी समय ये चीज़ डिसाइड हुई दैट भगवान श्री कृष्ण की शायद यही इच्छा है कि उनको यहीं पे रुकना है। दैट्स वाई फिर यहाँ पे उनके मंदिर का निर्माण किया गया और यहाँ पे स्थापना की गई। अनदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे है, यहाँ पे मंदिर में आपको शंख नगाड़े ज़्यादा नहीं बजाए जाते इवन एट द टाइम ऑफ आरती एंड ऑल, बिकॉज यहाँ पर ऐसा माना जाता है भगवान एक इन्फेंट, एक छोटे बाल स्वरूप में है, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बिकॉज ये उनका घर है। लोकल्स ऐसा कहते हैं कि अगर आप नाथ द्वारा एक बार आ रहे हैं तो एटलीस्ट यू शुड स्टे हियर फॉर एटलीस्ट 1 नाइट। यहाँ की पिचाई पेंटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मतलब वर्ल्ड फेमस है वो। लाइक इट इज़ हैंड ड्रॉन पेंटेड ऑन कैनवास और वो काफ़ी सुंदर लगती है। ये आप आगे वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पर आपको भगवान के यहाँ पर आपको 56 भोग का प्रसादी लगती है और मेवा मिठाई का प्रसाद लगता है, वो बहुत टेस्टी होता है। आपको एक बार ट्राई करना चाहिए इफ़ यू आर कमिंग हियर, एंड आई थिंक एवरीवन शुड विजिट हियर एटलीस्ट वंस, बिकॉज यहाँ पे आके जो सुकून आपको मिलता है ना, वो आई थिंक यहाँ की गलियों में जो सुकून है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड वन मोर थिंग दैट गाइज, रेडिसन यहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस, यहाँ पर नॉनवेज सर्व नहीं होता, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। सेकेंडली यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर होटल की ये सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे ना सारे फ्लोर्स को ऐसे सोलर सिस्टम के नाम पे नेम किया गया है। जस्ट लाइक दिस फ्लोर इज 14th एंड दिस इज कॉल्ड द मून। सी, सो यहाँ पे सब जगह यू विल फाइंड ऑल दी पोस्टर्स, पिक्चर्स ऑफ ईच एंड एवरी अदर प्लैनेट्स। यस, सी दिस सेज ब्रह्मांड। तो दोस्तों एक मान्यता और है यहाँ पर जो काफ़ी लोकप्रिय और प्रसिद्ध है, जो कि श्रीनाथ जी का खुद का एक जो रथ है वो सिर्फ एक रथ नहीं है, वो बल्कि ऐसा माना जाता है श्रीनाथ जी का खुद का स्वयं रथ है। बिकॉज रात में उस रथ के अंदर मिट्टी जमा हो जाती है, उसके ऐसा लगता है कि कोई सचमुच कहीं से यहाँ पे ट्रैवल करके आया है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं गोवर्धन शिला की, गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण भगवान का क्या रिलेशन। 1400 सेंचुरी में एक गौ चराने वाली लड़की ने प्रतिमा श्रीनाथ जी की गोवर्धन पर्वत से निकली हुई दिखी, तो उस दिन से श्रीनाथ जी की उस मूर्ति का पूजन हो रहा है और धीरे धीरे उसका ओवर द कुछ सेंचुरीज में उसका धीरे धीरे स्वरूप श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति जैसा हो गया। और गाइस अगर हम बात करें कृष्ण भगवान के दर्शन की, इतने मनमोहक रूप रहता है, आप मतलब अंदर जाके बाहर आके आप ये भी भूल जाएंगे भगवान ने क्या पहना था, बिकॉज है कि आपका उनके चेहरे से नजर ही नहीं हटेगी। सच में बहुत सुंदर होता है। गाइस जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कुल 7 से 8 श्रीनाथ जी के दर्शन होते हैं अलग अलग समय पर और उन्हें अलग अलग नाम से बोला जाता है।
तो सबसे पहले दर्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले होते हैं मंगला आरती। मंगला आरती, मंगला दर्शन में का टाइमिंग होता है सुबह 5:30 से लेके 6:15 बजे तक सुबह। इसमें आप बिना नहाए भी जा सकते हैं, बिकॉज भगवान को इसमें सिर्फ उठाया जाता है और उनके उठने के बाद के दर्शन होते हैं। सेकेंड दर्शन होते हैं श्रृंगार दर्शन। श्रृंगार दर्शन का लगभग समय होता है 7:30 से 8 बजे का। उसके बाद होते हैं ग्वाल दर्शन, उसका समय है 9 बजे से लेके 9:20 का। तो छोटे छोटे स्पैन में ये सारे दर्शन होते हैं। उसके बाद होता है राजभोग का दर्शन। उसमें भगवान को बहुत अच्छी तरीके से श्रृंगार किया जाता है। और उसके बाद 11:15 से लेके 11:55 तक होते हैं राजभोग के दर्शन। फिर होते हैं उद्यापन के दर्शन, जो कि 3:45 से लेके 4 बजे के दर्शन होते हैं, जिसमें आज हम लोग जाने वाले हैं। और उसके बाद होने वाली है आरती, जो कि होती है 4:30 से 5:45 बजे तक की। और आखिरी होते हैं श्याम दर्शन, जो कि 7 बजे से लेके 7:45 तक होते हैं। आई गेस एक दर्शन और होते हैं जो आखिरी में होते हैं रात को 8:30 से 9 बजे के बीच में। तो लगभग डेट थोड़ा टाइमिंग चेंज होता रहता है और दर्शन का स्पैन बहुत कम होता है। लगभग वो भगवान की इच्छा पे है कि 15 मिनट के दर्शन कभी कभी 20-25 मिनट भी खुले रह जाते हैं। अगर ज्यादा श्रद्धालु आते हैं तो सबको एक बार दर्शन श्रीनाथ जी देते हैं, फिर पट बंद हो जाते हैं। ये लगेज यहाँ उसमें रखवाना है गाड़ी। बोल दिया। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। एंड अभी लगेज रखा के यहाँ से चेकआउट करके आज फिर हम लोग वापस कुंभलगढ़ निकलेंगे यहाँ से। श्रीनाथ जी का रूप नाथद्वारा में विराजमान है। वो वही समय पर प्रतीक है जब कृष्ण भगवान ने अपनी एक चीटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया था। वृंदावन के लोग आज भी इंद्रदेव की पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा हमें इंद्र की नहीं, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। संभाल के रखे। वीआईपी दर्शन के नाम पर किसी को भी कोई आश्चर्य ही मोबाइल एवं कैमरा। इस पहले ये वाला एरिया जो चौक है ये काफी नैरो हुआ करता था, अभी यहाँ पर काफी चौड़ा कर दिया गया है, बिकॉज मंदिर का भी ये भी एग्जिट बन रहा है। यहाँ पे नई होटल बन रही है। So there is this in TikTok, और यहाँ पे हम पीते हैं हमारी फेवरेट पुदीने वाली चाय। भाई ये चाय के आनंद अलग ही है। मेरी मंदिर का एग्जिट द्वार भी है, एंट्री एग्जिट दोनों रहती है। दिस इज द मोस्ट फेवरेट चौक। यहाँ पे चौक पे आपको मिल जाएगी श्याम सुंदर विठल दास। ये दुकान अपनी मिठास की घोल पूरे नाथद्वारा में फैला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है श्रीनाथ जी को अर्पण किया हुआ भोग प्रसादी के रूप में। और यहाँ की रबड़ी और बादाम चक्की ये भी बहुत फेमस है। तो दोस्तों, नाथद्वारा के मंदिर के पास ही आपको इन सारी छोटी छोटी गलियों में, बाजार में श्रीनाथ जी के लिए सब कुछ मिल जाएगा, जैसे सुंदर पोशाकें जिसमें जरी वर्क, कुंदन, रेशम, मिरर वर्क, डेली वेयर के लिए कॉटन, मलमल, और फेस्टिव सीजन्स के लिए जैसे सिल्क हो गया, साटन, वेलवेट, सब के साथ में आपको सारी ड्रेसेस मिल जाएंगी। और साथ ही मुकुट, पगड़ी, पंख, माला, बांसुरी, चंदन, इत्र और सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो गाइज ऑलमोस्ट शॉपिंग हो चुकी है डन। अभी हम लोग हैं लास्ट शॉप पे। यहाँ पे हम लोगों को लेना है
बिछात के कुछ कपड़े भगवान के, और अब हम लोग जाएंगे इसके बाद लंच करने। एक सेकंड दिखा, एक सेकंड। तो गाइज अभी हो चुकी है हमारी शॉपिंग डन। जैसे क्या नाम है आपका, क्या बताया था? कमलेश नाम है मेरा। जी। तो भैया के यहाँ से बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर ड्रेसेस मुकुट हमने यहाँ लिए हैं, और ये रही, जैसे आप देखिए काफ़ी सुंदर ड्रेसेस हैं इनके पास, कलेक्शन भी। एक बार आप ज़रूर विजिट करिए। भैया अपनी दुकान का नाम एक बार बता दीजिए। ये सर श्रीनाथ जी मंदिर, दिल्ली बाजार, शॉप नंबर 65 है। लालन श्रृंगार के नाम से शॉप है। आप कभी भी आइए, हमारे व्यूअर्स को डिस्काउंट आपकी तरफ से जरूर मिलेगा सर। आपकी तरफ से आएंगे जरूर मिलेगा। तो अभी हम लोग लंच करने आए हैं वल्लभ दर्शन में, और यहाँ पे हम लोग हमेशा ही आते हैं। यहाँ का खाना एकदम सिंपल और टेस्टी होता है, एंड अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं आपको एक बार डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। फिर दोस्तों लंच करने के बाद हम लोगों ने किए दर्शन। दोस्तों मंदिर में अंदर जाने के 2 मेन एंट्रेंस है। ये मोती महल वाला एंट्रेंस है, और वो एक जो दूसरा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। और ऑफ कोर्स अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, इसलिए मैं अंदर की वीडियो शूट नहीं कर पाया। बट हम लोगों ने 2 बार दर्शन किए। पहला दर्शन हम लोगों ने भोग दर्शन किए, और दूसरा उसके बाद संध्या आरती के दर्शन करे, जो कि लगभग 5 बजे से 6:30 बजे के बीच में होते हैं। तो गाइस सब कुछ हो चुका है डन। अब हम लोग निकल रहे हैं कुंभलगढ़ के लिए। सी यू देयर। ये हमारे चाचा है, इनकी चैनल देखते हो। फॉलो, सब्सक्राइब एंड लाइक। सही वाला।